नमस्कार, मैं हूं देव खटाना। आप देख रहे हैं खबर भारत 24। मैं हूं इस समय मौजूद जरखोंड धाम में, जो डीग जिले में जो पहाड़ी की वादियां हैं, इसके बीच में जो सेऊ गांव है, उसके बीच, उसके पहाड़ियों के बीच में ये ऐतिहासिक जो देवी स्थान है ये मौजूद है। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी आस्था है और मेरे पीछे आप यहाँ पर पंच पटेल देख रहे हैं। ये सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का 1 सितंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस दिन यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम राजस्थान भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ साथ बहुत सारे राजनेताओं के आने की संभावना है और पूरी सूचना है कि आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार पांडाल की स्थिति दिखा दें। पांडाल, वाटरप्रूफ पांडाल यहाँ पर कमेटी की ओर से तैयार किया जा चुका है और लगभग 50,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कमेटी की ओर से की जा रही है। मंत्री जी का बर्थडे बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। इन्हीं व्यवस्थाओं में यहाँ की पंच पटेल और सरदारी मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और वो इस समय क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मंत्री जी के बर्थडे की तैयारियां की जा रही हैं और कैसा ये प्रोग्राम रहने वाला है? मैं चौधरी राजेंद्र सिंह गुर्जर, अध्यक्ष गुर्जर 28 गांव परमदरा है। यहाँ हमारे जरखोंड धाम में एक ऐतिहासिक हमारा ये आध्यात्मिक दृष्टि से हनुमान जी का मंदिर है। घनश्याम दास बाबा की यहाँ पर अटूट लोगों की श्रद्धा है, जो मनौती मान कर आते हैं उनकी ये पूरी करते हैं। आज हमारे आदरणीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारी लगभग 100 व्यक्तियों की टीम थी जो घर घर चावल बांट कर न्योता देकर आई है, चूनौत, और लगभग 125 मन आटे का यहाँ चूरमा बनाया जा रहा है। दाल बाटी चूरमा और पूरी और सब्जी, बहुत अच्छी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी लोग यहाँ पर आएंगे। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी यहाँ रागनी वगैरह यहाँ भी होंगी और पूरी तरह से जोश खरोश के साथ ये पूरी नगर विधानसभा क्षेत्र नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, दिल्ली तक लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। निश्चित रूप से ये इतना बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। हमारे गुर्जरों के 28 गांव, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं, जाट सरदारी भी है और वैश्य समाज भी है, तमाम ठाकुर समाज भी है। सभी लोग इसमें चढ़ बढ़कर भाग ले रहे हैं और बहुत जोरदारी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस जगह का चुनाव किया गया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह इस क्षेत्र यहाँ मानता है। कितने लोग आने की संभावना यहाँ पर अभी है और कौन कौन लोग हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं? संभावना यहाँ पर पूरी लगाई जा रही है। लगभग 50,000 के करीब यहाँ पर दर्शकगण आएंगे देखने के लिए और हमें जो उम्मीद बताई जा रही है या हमें जो उम्मीद लगती है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी भी आने वाले हैं। क्योंकि 1 सितंबर को हमारी विधानसभा भी चल रही है, तो उन्हें जैसे ही समय मिलेगा तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। 3 हेलीपैड बनाए हैं, सेंटर से भी यहाँ मंत्री पधार रहे हैं और लगभग मैं समझता हूँ यहाँ 25 से 30 तक विधायक और मंत्रीगण निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति यहाँ पर। और हमारे जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण मंत्री साहब गोवर्धन के विधायक हैं, कुछ मथुरा के विधायक हैं, माट के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पधारने की पूरी संभावना है। अपने राजस्थान के जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल को भी आदरणीय जवाहर जी ने भी निमंत्रण दिया है और हम पूरे क्षेत्र में जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रमुख VIP लोगों की आने की संभावना। इससे पहले नहीं देखा गया था कि इतने बड़े स्तर पे किसी का जन्मदिन मनाया गया हो। इस पहली बार है कि इस तरह का जन्मदिन ये क्षेत्र देख रहा है। इतना प्यार यहाँ के लोग जवाहर जी जो मंत्री जी हैं उनको करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा उत्साह है जन्मदिन को लेकर? ये जन्मदिन का उत्साह यूं ही नहीं बना है। उनकी जो कार्यशैली आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी की, प्रत्येक नगर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में उन्होंने जो जिस तरह से रुपए दिए हैं, प्रत्येक गाँव में 1,500 करोड़ के रुपए, यहाँ काम 1,500 रुपए करोड़ विकास कार्य चल रहा है। हर गांव में खुशी है, हर कौम में खुशी है। यही नहीं, धर्म में भी अगर हम चलें तो मेरे भाइयों में भी बहुत बड़ा जबरदस्त उत्साह है, उल्लास है इस बात को लेकर कि 1.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पर विकास के लिए दिए हैं। लगभग 72 सड़कों का निर्माण कार्य भी वर्तमान में चल रहा है। स्कूल और कॉलेज
यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी सड़क, जो मेन सड़क है, जो अपने बरसाना में जुड़ेगी बॉर्डर तक, बेड़म से लेके, और ये खो रास्ते में पड़ता है, और अपनी जरखोंड धाम से होती हुई ये बॉर्डर तक भी सड़क जा रही है। बहुत बरसाना तक जाएगी, बहुत बड़ा बजट है। इसके अलावा उन्होंने जो अब तक हमारे बड़े बिजली घर थे, मात्र 2 बिजली घर थे नगर विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने 2 तो बड़े बिजली घर बनाए हैं। इसके अलावा 14 बिजली घर, छोटे बिजली घरों की उन्होंने मंजूरी दी है। और पूरी तरह से हमारे खो में आवासीय विद्यालय पसोपा में खुल रहा है, देवनारायण आवासीय कॉलेज, और एक खो में कॉलेज खोला है। निश्चित रूप से जो पिछड़ापन था इस क्षेत्र का, वो भी धीरे धीरे करके कम होगा। उनकी जो योजनाएं हैं, अभी तो 1.5 वर्ष निकला है, इस इलाके में हर व्यक्ति को, हर धर्म वालों को ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में विकास कार्य बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए लोगों में एक बहुत बड़ा भारी उत्साह है कि जन्मदिन इस बार यही मनाया जाए। लगभग 1 महीने पहले साहब से निवेदन किया था इससे पूरी सरदारी ने, जरखोंड धाम की सरदारी ने, अपने इलाके की सरदारी ने, कि आपका जन्मदिन इस बार हम जरखोंड धाम में ही मनाएं, जिससे यहाँ का पूरा इलाका जयपुर को नहीं जाना पड़े। और बहुत जोश खरोश के साथ यहाँ पर दाल बाटी चूरमा खाने को मिल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और विकास का कार्यक्रम पूरी तरह से जो तीव्र गति पर चल रहा है, उसी के लिए आदरणीय मंत्री साहब के पीछे जनमानस से जुड़ा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि मंत्री जी और चाहे मुख्यमंत्री जी, दोनों का ही जो पूंछड़ी का लोटा है उसको लेकर बहुत ज्यादा आस्था है गिरिराज जी में उनकी। सोच ये भी हो सकती थी कि गिरिराज जी में जन्मदिन मनाए, लेकिन जरखोंड धाम को चुना, इसके पीछे क्या विशेष महत्व है और क्या विशेष अनुरोध आपने उनसे? इसके पीछे महत्व जो हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, घनश्याम दास बाबा की जो कृपा है, लोगों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। इसमें 1 वर्ष में प्रति वर्ष यहाँ बहुत बड़ा मेला भी होता है, और उस मेले में लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, और व्यवस्थित तरीके से सबको भोजन पानी की यहाँ सुविधा भी दी जाती है, और यहाँ जगह भी पर्याप्त है। प्रकृति के हिसाब से यहाँ पर जो मनोरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर जो वृक्षावली आपको दिखाई दे रही है, लगभग 5 किलोमीटर की इस मंदिर की पूरी परिक्रमा है, जो पहाड़ के ऊपर से गुजरती है और तब जाकर ये नीचे आती है। उस स्थान से ये स्थान कहीं बेहतर है। निश्चित रूप से यहाँ जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर लोगों का जुड़ाव, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर लगभग हर मंगलवार और शनिवार को लगभग 4 से 5 रोड होते हैं हर बार, और काफी तादाद में लोग अपनी जो मनौती है उसको पूर्ण करने के बाद यहाँ पर रोड की प्रक्रिया करते हैं, और भोजन प्रसाद सबको दी जाती है। देखिए, तो ये पूरी व्यवस्था है, क्योंकि इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक रूप से, आस्था के रूप से। तो नगर क्षेत्र हो चाहे आसपास का क्षेत्र हो, सभी का जुड़ाव जरखोंड धाम से है। यही वजह है कि यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि गृह राज्य मंत्री जो जवाहर बेगम है, राजस्थान सरकार में बहुत ही अव्वल दर्जे के मंत्री हैं, और सबसे ज्यादा मैं अगर कहूँ प्रचलित मंत्री या फेमस मंत्री तो वही हैं इस समय। यही वजह है कि जरखोंड धाम को चुना गया। अब कमेटी लगातार जो यहाँ पर जो निरीक्षण कर रही है, जो काम है उनका जायजा ले रही है। अभी पंडाल का ले लो, भोजन का ले लो, ट्रैफिक का ले लो। अभी मैंने देखा कि अधिकारी भी बहुत सारे यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए हुए थे, और व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वो भीड़ रही होगी। उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 100 आदमियों की कमेटी इनकी और प्रशासन लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है। क्योंकि जो अपने मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, वो इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग सैकड़ों विधायक इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, ऐसी हमें सूचना है। और जो कार्यक्रम है ये बहुत ही बड़े दर्जे का किया जा रहा है। यही वजह है कि लोगों में आस्था का प्रति भी है, और जो गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम है उसके प्रति कितना लगाव लोगों का है, इस बात से ये भी जाहिर होता है। ज्यादा खबरों के लिए आप बने रहिए खबर 12 24 के साथ। नमस्कार।